अस्सलाम वालेकुम। कल मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए थे जिनकी एज थी 75 ईयर। अच्छा, पुराने पेशेंट भी हैं मेरे वैसे तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस मैं जी अपने पोते के लिए ना प्लाट ढूँढ रहा हूँ। मैंने सोचा कि आपसे दवाई भी लेता जाऊँ। फिर उन्होंने मुझे परेशानी की लंबी लिस्ट दी। अब अच्छा, प्लाट के लिए बड़े परेशान थे वो। उनके मिज़ाज के मुताबिक उनको प्लाट नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि उनके फ़ादर क्या करते हैं? आपके पोते वो अच्छी सीट पे थे, काम काम करते हैं वो। लेकिन बाबा जी को ज़्यादा फ़िक्र थी इस प्लाट की। मतलब उनके वालिदैन को इतनी फ़िक्र नहीं थी। तो फिर मुझे कहते थे कि मुझे ऐसी दवाई कोई मेडिसिन दें जिससे मैं रिलैक्स होके जब रहूँ, मुझे नींद सी तरीके से आए। तो मैंने कहा बाबा जी, जिस वक्त आपने इतनी लिस्ट दी है ज़िंदगी को लंबी, फिर अपने बेटों की शादी की, बेटियों की, फिर दोतों पोतों को अब आपको फिक्र लगी हुई है, इतनी लंबी लिस्ट आपके पास है, तो ज़िंदगी में आपको वही रिटर्न करना है जो आप उसको दे रहे हैं। पूरी दुनिया में 60 साल के बाद लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और पुरस्कून ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हमारी दौड़ खत्म ही नहीं होती। हम बस पोतों के चक्कर में पड़ गए हैं, कभी दोतों के चक्कर में पड़ रहे हैं। ये परेशानी अपने गले में एक डाली होती है। तो खुदारा अपनी ज़िंदगी को इस लिस्ट से निकालें। आप ज़िंदगी को जो देंगे, ज़िंदगी आपको वो रिटर्न करेगी। आप ज़िंदगी को आप खुशी देंगे तो ज़िंदगी लास्ट में जाकर आपको खुशियाँ देगी। अगर आप इसको परेशान रखेंगे तो ज़िंदगी भी आपको परेशान रखेगी। फिर मरते दम तक वो आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए अगर आप खुशियाँ लेना चाहते हैं तो ज़िंदगी को आप खुशियाँ दें। जैसे खुशियों की लिस्ट दें, ना कि इसके गमों की लिस्ट दें। गमों की लिस्ट देंगे तो ज़िंदगी भी आपको वापस रिटर्न गम ही करेगी। थैंक यू।